तो प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर का फेल होना बहुत जरूरी है। तो भारत में भी पब्लिक सेक्टर को फेल जानबूझ के कराया गया। जैसे कि आप टेलीफोनी में देख लें, जब प्राइवेट सेक्टर टाटा, रिलायंस वगैरह आने लगे टेलीफोनी में, तो उन्होंने MTNL BSNL की लाइनें वगैरह काटनी शुरू कर दी, जिससे कि वो उनकी सर्विस बहुत खराब हो जाए। और उन्होंने रिक्रूट किया BSNL और MTNL से लोगों को, उनको पता था लाइनें कहाँ है। पब्लिक सेक्टर की सर्विस खराब हो जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। जब पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज खराब हो जाएंगी तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। पब्लिक सेक्टर के स्कूल खराब हो जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। तो जानबूझ के पब्लिक सेक्टर को फेल कराया गया है। तो कुल मिला के स्थिति है कि कलेक्टिव एक्शन बहुत कम हो गया है, और कलेक्टिव एक्शन जो है उसी से समाज में बदलाव आता है, उसी से मूवमेंट्स खड़े होते हैं। तो इसलिए आजकल मूवमेंट्स भी उस तरह के नहीं है जो सपोर्ट करें, है ना। लोग इंडिविजुअलाइज हो गए हैं, वो कहते हैं मैं क्यों निकलूं, मैं तो अपने आप में वो कर रहा हूं। तो हर एक इंडिविजुअल सोल्यूशन ढूंढ रहा है। तो ये जो बाजारीकरण हुआ है पोस्ट 1990, और जो दुनिया में पोस्ट मिड 70s 1970s हुआ, उसका बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल असर है, और उसी से राइट विंग बहुत आगे बढ़ा है। तो दुनिया में आप देखेंगे सब जगह एक राइट विंग आगे बढ़ गया है। चाहे वो जर्मनी में AFD आगे बढ़ रहा है, फ्रांस में लीपेन है, अमेरिका में ट्रंप है, स्टारमर साहब जो UK में है, वो न्यू लेबर है, वो ओल्ड लेबर नहीं है मिस्टर स्टारमर, है ना। और दुनिया में आप देखें तो ज़्यादातर एक राइट विंग ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। लूला आए हैं जरूर ब्राज़ील में, वो तो एक्सेप्शन है। उसके पहले बोल्सनारो थे, वो बिल्कुल राइट विंग थे। पर ज़्यादातर जगह राइट विंग रिजीम्स सामने आ रही हैं, वो बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन, तो कलेक्टिविटी को विपरीत जो है। एग्जिट ऑफ वेलफेयरिज्म इन नेशन एंड स्टेट क्राफ्ट, आप किस तरह इसको देखते हैं? क्या ये एकदम ख़त्म हो गया है या इसकी वापसी हो सकती है अंडर द प्रेशर? जिस तरह की यूरोप वगैरह में देखते हैं, कुछ रैलियां हुई, बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं नहीं, पर वो मतलब धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का दौर है। वेलफेयर जो है, वेलफेयर स्टेट जो धीरे धीरे रिट्रीट किया है, और उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, तो जो सोवियत ब्लॉक था, जो ईस्ट यूरोप का था, वो कोलैप्स हुआ। तो उसके कोलैप्स से क्या हुआ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस टू द बॉटम। रेस टू द बॉटम का मतलब है कि जो ईस्ट यूरोप के देश हैं, उनके पास कैपिटल नहीं था, तो उन्होंने कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए अपने टैक्स रेट काटे। तो जब टैक्स रेट काटे तो कैपिटल कंट्रीज में जाने लगा, तो फिर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन को अपने भी जो वहाँ से जो टैक्स रेट काटने पड़े। तो उससे जो पब्लिक में पैसा आ सकता था पब्लिक सेक्टर का, वो कम हो गया। तो इसलिए जो पब्लिक सेक्टर सर्विसेज है वो कमज़ोर पड़ती चली गई, प्राइवेट सेक्टर और आगे बढ़ता चला गया। तो वेलफेयरिज्म जो है उसको एक समझिए कि करप्शन की वजह से भारत में वहाँ पे पब्लिक सेक्टर के रिसोर्सेज कम होने से वहाँ पे वेलफेयरिज्म धीरे धीरे पीछे चलता चला गया। और अमेरिका जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा देता है, और वो सपोर्ट करता है सारी दुनिया में कि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े, पब्लिक सेक्टर हटे। क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर सक्सेसफुल हो जाएगा तो सभी कुछ पब्लिक सेक्टर में हो जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर का फेल होना बहुत ज़रूरी है। तो भारत में भी पब्लिक सेक्टर को फेल जानबूझ के कराया गया। जैसे कि आप टेलीफोनी में देख लें, जब प्राइवेट सेक्टर टाटा, रिलायंस वगैरह आने लगे टेलीफोनी में, तो उन्होंने MTNL BSNL की लाइनें वगैरह काटनी शुरू कर दी, जिससे कि वो उनकी सर्विस बहुत ख़राब हो जाए। तो लोग फिर आके और उन्होंने रिक्रूट किया BSNL और MTNL से लोगों को, उनको पता था लाइनें कहाँ हैं। तो आपको हर हफ्ते सुनाई पड़ता था 2005, 7, 8 वगैरह में कि 1 किलोमीटर यहाँ की लाइन कट गई, 1 किलोमीटर वहाँ की लाइन कट गई। तो जब ये पब्लिक सेक्टर की सर्विस खराब हो जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। जब पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज खराब हो जाएंगी तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। पब्लिक सेक्टर के स्कूल खराब हो जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। तो जानबूझ के पब्लिक सेक्टर को फेल कराया गया है। रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सभी तो मतलब आप कितने ही उदाहरण देखें जहां पे कि पब्लिक सेक्टर को फेल कराया गया है। एयर इंडिया को फेल कराया गया। एक सेक्टर और है जिसका नाम है सर्विस सेक्टर, बड़ा उसका जिक्र होता है आजकल। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्सेस सर्विस सेक्टर जैसा कुछ हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर कैसे बनाया जाए? बहुत गलत धारणाएं हैं। देखिए, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्शन होगा, सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप गेहूं पंजाब में उगाएंगे ज़्यादा है, तो गेहूं सारे देश में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उसको स्टोरेज करना पड़ेगा, उसको फाइनेंस करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन जो होगा एग्रीकल्चर में और मैन्युफैक्चरिंग में, उसके साथ साथ सर्विसेज चाहिए। तो दो तरह की सर्विसेज होती हैं, एक प्रोडक्टिव सर्विसेज होती हैं और एक कंजम्पटिव सर्विसेज। कंजम्पटिव सर्विसेज में आपका जैसे हो गया टूरिज्म वगैरह। प्रोडक्टिव सर्विसेज में आपका ट्रेड हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब चीज़ें हो गई।
तो आपको ये सब चाहिए। अगर आपका जब कंसंट्रेटेड प्रोडक्शन होगा, अगर आपकी कारें, मारुति कारें आपकी गुड़गांव में बनेंगी तो उसको सारे देश में ले जाना पड़ेगा, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, उसके लिए सर्विसेज चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों साथ चलते हैं। कंज्यूमरिज्म का आपने जिक्र किया था, ये जो एफएमसीजी सेक्टर है और साथ ही साथ उसमें फूड वगैरह की जो सप्लाई चेन है वो उसको भी आप देख लें, जो कुक्ड फूड है उसमें अभी एक ख़ास तरह का कंज्यूमरिज्म आया है और उसमें बहुत बड़ी वर्कफोर्स एम्प्लॉयज़ ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसको जॉब कह ही नहीं सकते, वो गिग्स हैं। वो असंगठित क्षेत्र है ना जी। देखिए, वो तो हमने पहले ही आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट जो है संगठित और असंगठित क्षेत्र में फर्क है ना। लेकिन जो आपने अभी क्वेश्चन रेज किया सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरिंग का, है ना, सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग को। और हुआ क्या कि टेक्निकल चेंज के चलते हुए बहुत सारी चीज़ें जो पहले मैन्युफैक्चरिंग में काउंट होती थी वो सर्विसेज में काउंट होती हैं। पहले जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी वो खुद ही अपना एडवर्टाइजिंग करती थी, खुद ही ड्राइवर्स रखती थी, खुद ही अपना वो जो है दरबान रखती थी। अब वो सारे वो कंपनियां उनको सप्लाई करती है, तो वो सर्विसेज में काउंट हो रहा है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग में काउंट नहीं हो रहा। तो इसलिए ये कहना कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना पड़ेगा, सर्विसेज नहीं बढ़ाना पड़ेगा, इस कई गलत धारणाएं आम आदमी के उसमें हैं। लेकिन जो आपने अभी गिग इकोनॉमी की मैं बात लेबर रखी, राइट्स पर आना चाह रही थी वहाँ से। हाँ, तो लेबर राइट तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के है ही नहीं, और ये जो सारा गिग है वो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और कोशिश अभी तो ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जैसे मारुति में जो झगड़ा हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की वजह से हुआ ना, कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर अब वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रख रहे। जैसे कि यूनिवर्सिटी में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12,000 में से 5,500 टेम्पररी और पार्ट टाइम और एडहॉक। हाँ, तो अगर ये हो रहा है कि हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर कर रहे हैं तो उनके राइट्स ही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जब डूटा कॉल देता था तो 25 लोग निकलते थे 12,000 में से, क्योंकि बाकी सब निकल नहीं सकते या वो कंज्यूमरिज्म में फंसे हुए हैं। तो इसलिए हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक मॉडल जो 1991 के बाद आया वो ये कि लेबर परमानेंट नहीं रखो, उसको कम तनख्वाह पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लो, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स इनसिक्योर रखो, वो यूनाइट नहीं हाँ, होगा, अपने और हितों के सवाल नहीं उठाएगा। हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर होगा तो कॉन्ट्रैक्टर अपना जूझेगा। बहुत से लोग जो अभी लगता है कुछ कमा रहे हैं, किसी तरह की नौकरी कर रहे हैं, वो इतने असुरक्षित माहौल में नौकरियां कर रहे हैं सिर्फ इसी कल्चर की वजह से, जो सर्विस सेक्टर को तो जानबूझ के प्राइवेट सेक्टर और सरकार जानबूझ के कर रही है, जिससे कि असल में असंगठित क्षेत्र होने से जो संगठित क्षेत्र का लेबर है वो भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसकी नौकरी चली गई तो उसको असंगठित क्षेत्र में आना पड़ेगा। तो जो संगठित क्षेत्र का लेबर है वो भी अपना जो है वेज नहीं जो नेगोशिएट कर सकता पूरी तरह से। तो इसलिए हमारा जो अमीर तबका है, जो बिजनेस तबका है, वो चाहता है कि बेरोजगारी भी रहे, असंगठित क्षेत्र भी रहे, जिससे कि लेबर सस्ता मिले। आप ये देखिए कि हम लोग जो अपर मिडिल क्लास के हैं, सस्ते लेबर की वजह से हमें सर्वेंट्स मिल जाते हैं, हमें ड्राइवर्स मिल जाते हैं, जबकि अमेरिका में हमारे जैसा व्यक्ति ना तो ड्राइवर रख सकता है ना जो कोई वर्कर रख सकता है घर में। तो ये सस्ता लेबर जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच जो है, और जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो चाहता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहे, वो चाहता है बेरोजगारी रहे।